लखीमपुर से जुड़ी सारी अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा दें। आज यहां पर पेशी है, लेकिन उनके केवल वकील पेश होंगे आशीष मिश्र के। उससे पहले यहां पर देखिए किस तरीके से अब न्यायालय के बाहर ये फोर्स तैनात कर दी गई है। तमाम सुरक्षाएं यहां पर बढ़ाई जा रही है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। और उससे पहले यहां पर देखिए किस तरह की तैयारी हो रही है। 11 बजे आज ये सुनवाई होगी और आज एसआईटी रिमांड मांग सकती है आशीष मिश्र की। लेकिन उससे पहले ये न्यायालय के बाहर की तस्वीर है, कोर्ट के बाहर की तस्वीर है और यहाँ भारी पुलिस फोर्स अब तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके। और देखिए यहाँ पर ये जवान अब पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद, लगभग 1 घंटे के बाद 11 बजे यहाँ पर सुनवाई होगी। हालांकि आज आशीष मिश्र खुद तो पेश नहीं होंगे, लेकिन उनके वकील जो है अवधेश कुमार, वो यहाँ पर जरूर पेश होंगे। और तस्वीरें देखिए, ये सत्र न्यायालय है लखीमपुर खीरी का और यहीं पर आज पेशी होनी है और आज एसआईटी रिमांड मांग सकती है। रिमांड अगर मांगेगी एसआईटी तो उसके बाद आगे की पूछताछ भी उसके द्वारा की जा सकती है। और किस तरीके से अब विरोध करेंगे अवधेश कुमार जो वकील हैं अजय मिश्र के, वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, तैनाती हो रही है। देखिए आप, जवान धीरे धीरे अब यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, किसी भी तरह की हिंसा यहाँ पर देखने को ना मिले। और उससे पहले देखिए यहाँ पर अब पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं इस वक्त लखीमपुर से हमारी ग्राउंड कवरेज है, लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आज जो सुनवाई होने वाली है 11 बजे, उसकी ये तस्वीर है कोर्ट के बाहर की। लखीमपुर खीरी कांड में आज एक बड़ा और अहम दिन है। आशीष मिश्रा की आज रिमांड पेशी होनी है। कहा जा रहा है पुलिस कस्टडी रिमांड एसआईटी मांगेगी। जब रविवार की देर रात उन्हें जेल भेजा गया था तब भी रिमांड कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन नहीं दिया गया था। आज की तारीख दी गई थी। जो लखीमपुर खीरी का जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ठीक सामने सीजीएम कोर्ट है, यहीं पर आज 11 से 1 बजे के बीच आशीष मिश्रा की एसआईटी रिमांड मांगेगी। एसआईटी ने पहले भी रिमांड मांगी थी और अगर रिमांड मिल जाती है तो आशीष मिश्रा को घटनास्थल ले जाया जाएगा जहां उनकी थार जीप थी, जो मिस कारतूस 315 बोर के बरामद हुई हैं, उसको बरामद करने की कोशिश करेगी। किस हथियार से चला वो हथियार बरामद होगा। अंकित दास की जो ब्लैक फॉर्च्यूनर थी उसमें कौन कौन लोग बैठे थे, किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, उस पर बात होगी। इसके साथ ही जो लवकुश और आशीष पांडे पहले से जेल में, उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जाएगा। अंकित दास जो फरार चल रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। यानी एसआईटी अब पूरी घटना में सख्ती बरतने के मूड में। वहीं दूसरी तरफ आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह की तरफ से बेल एप्लीकेशन फाइल की जाएगी। यानी एक तरफ से बेल होगी और एक तरफ से पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी और उसके बाद इस पर पूरी सुनवाई होगी। ज्यादा उम्मीद है कि पुलिस को रिमांड मिलेगी और आशीष मिश्रा से पूछताछ का दायरा बढ़ाया जाएगा। फिलहाल आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह पूरी कोशिश करेंगे कि एसआईटी को रिमांड ना मिले और दूसरी तरफ वो अपने मुवक्किल की बेल मांगेंगे, क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि हत्या का आरोप लगाने से दोष सिद्ध नहीं हो जाता। तो सब कुछ आज न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में होगा। लेकिन ये साफ है कि आशीष मिश्रा की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। ब्यूरो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखीमपुर खीरी। तो देखिए 11 बजे आज यहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीर दिखाना बेहद अहम है। आज कोर्ट के बाहर किस तरह की तैयारी है। आरएफ के कई कंपनियां यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं, साथ साथ पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। एक घेरा बनाने की कोशिश की गई है ताकि किसी भी तरह से दंगा ना हो सके। दंगे की आशंका को देखते हुए आरएफ रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है। उसकी कई कंपनियां यहाँ पर मौजूद हैं और साथ साथ इसके आगे पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। यानी मुस्तैदी से काम हो रहा है और किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके, उसको देखते हुए यहाँ पर कोर्ट के बाहर जो आज सुनवाई है 11 बजे के आसपास से सुनवाई है, लेकिन 1 घंटे पहले यहाँ पर तगड़े सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। ये आरएएफ के जवान आप देख सकते होंगे, अब धीरे धीरे इनके वाहन यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तैनाती की जा रही है तमाम जवानों की यहाँ पर, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके। और देखिए सारी कवरेज लगातार हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि अभी 1 घंटा है, 11 बजे सुनवाई होने वाली है। आज एसआईटी रिमांड मांग सकती है, उसके बाद हो सकता है आशीष मिश्र से फिर आगे की पूछताछ की जाए। लेकिन उसके पहले का नजारा क्या है यहाँ पर कोर्ट के बाहर हमने आपको दिखा दिया। आरएएफ यहाँ पर तैनात कर दी गई है, पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, कई जवान इस वक्त मुस्तैद यहाँ पर कर दिए गए हैं। लेकिन अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही लखीमपुर से सारी अपडेट हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत देखिए, आज कोर्ट में 1 ही घंटा बचा है, 11 बजे सुनवाई होने वाली, क्या कुछ हो सकता है आज? बिल्कुल शिवानी, पहले हम तस्वीरें दिखा दें। देखिए रैपिड एक्शन की फोर्स और उनके जो अधिकारी हैं वो गेट पर पहुंच चुके हैं। देखिए उनके हाथों में आंसू गैस के गोले, बुलेट फायर, सब कुछ यहाँ है। यानी आरएएफ को यहाँ पर तैनात कर दिया गया है।
अगर कोई घटना हो तो उससे निपटा जा सके, उस चुनौती से निपटा जा सके। तो आरएएफ देखिए यहाँ तैनात है। ये गेट नंबर 1 है, यहाँ सीजीएम का कोर्ट है, यहीं पर आशीष मिश्रा की रिमांड पेशी होनी है, यानी रिमांड पर बहस होनी है। तो यहाँ आप देखिए तस्वीरें फोर्स लगा दी गई है। 11 बजे के आसपास का वक्त है, यानी 11 से 1 के बीच में बहस होगी एसआईटी के अधिवक्ता यानी जो एपीओ सरकारी वकील और अवधेश सिंह जो आशीष मिश्रा के वकील हैं। तो अब जो धीरे धीरे यहाँ पर जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती हुई चली जा रही हैं और पूरे गेट पर अगर आप देखें तो पुलिस फोर्स तैनात की गई है, जो पीएससी के जवान हैं, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, और इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ जो उनकी वज्र वाहन है वो भी यहाँ पर तैनात की जा रही है। यानी जो मार्च है उसको बढ़ाया जा रहा है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप सामने देख सकते हैं कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए पुलिस की गाड़ी आगे आगे है, जो एसआईटी के अधिकारी हैं उनकी गाड़ी है, यानी ये एडिशनल एसपी की गाड़ी है, जो अरुण कुमार सिंह है उनकी गाड़ी है। देखिए यहाँ पर, और पीछे अगर आप देखें तो वज्र रैपिड एक्शन फोर्स का जो वज्र है वो आपको तस्वीरों में दिखाई देगा। यानी अगर किसी की स्थिति से निपटना होगा तो पहले से पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन यहाँ तैनात है। और जवान को देखिए ऊपर जो वाटर कैनन होता है, उस दंगा नियंत्रण जो वाहन होता है, जो वहाँ से रैपिड फायर करते हैं, वो सारी गाड़ियाँ आपको यहाँ देखिए तस्वीरों में दिख रही हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल है, अभी वक्त का इंतजार करना होगा शिवानी 11 बजे का। जी बिल्कुल, 11 बजे का ही वक्त का इंतजार है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले अजीत देखिए यहाँ पर तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन इस पूरे मसले को लेकर शुरुआत से ही लगातार राजनीति हो रही है। किस तरीके से विपक्ष हमलावर है बीजेपी पर और विपक्ष क्या मांग कर रहा है। गिरफ्तारी की मांग की गई थी आशीष मिश्र की, वो हो चुकी है और आज यहाँ पर सुनवाई है कि आखिर एसआईटी आगे रिमांड ले पाएगी या फिर नहीं। लेकिन साथ साथ अजय मिश्र के इस्तीफे की भी बात हो रही है और क्या क्या कह रहा है विपक्ष, सुनिए। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए। मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को। योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? आप मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा, क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी कह रहे हैं कि हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए। तो जब आपके नेता ने, नेता के बेटे ने थार से किसानों को कुचला, तब आपके मुंह पे पट्टी क्यों बंधी थी? कहां नैतिकता मर गई थी? क्यों नहीं अभी तक उस गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर पा रहे हैं, जिसके सह से, जिसकी ताकत से किसानों को कुचला गया? तो सुना आपने किस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है बीजेपी पर और यहाँ पर राजनीति अब और गर्मा गई है। और ये राजनीति, ये सियासत अब लखीमपुर से होते होते महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में महाविकासी अघाड़ी सरकार ने आज बंद का ऐलान किया है। छोटे व्यापारियों से अपील की गई, छोटे दुकानदारों से अपील की गई है कि आज 4 बजे तक वो अपनी दुकानों को, अपने व्यापारिक कामकाज को बंद रखे। और किस तरीके से पहले तो विरोध किया गया, लेकिन बाद में सभी ने समर्थन देने का ऐलान किया, यानी कि सियासत की आग अब धीरे धीरे लखीमपुर से होते हुए महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। और एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का ये ऐलान था बंद का। उन्होंने व्यापारियों और छोटे दुकानदारों से अपील की थी और लगातार किस तरीके से अब धीरे धीरे इस पूरे मसले पर राजनीति होती हुई दिख रही है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से यहाँ पर सियासत करने की पूरी कोशिश कर रही है। उसी की एक तस्वीर ये महाराष्ट्र की है, जहाँ पर महाराष्ट्र में लखीमपुर घटना को लेकर बंद का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि पहले छोटे व्यापारी इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में वो भी तैयार हो गए और आज 4 बजे तक बंद का ऐलान करने के लिए कहा गया है उनसे। लेकिन देखिए आज 4 बजे तक क्या तस्वीरें होती हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कई एनसीपी नेता भी इस दौरान यहाँ बाहर आएंगे और लोगों को एकजुट करने की पूरी कोशिश वो करेंगे।
तो क्या कुछ खास होने वाला है, ये देखने वाली बात है। लेकिन सियासत यहाँ पर जोरों से हो रही है, हर पार्टी अपने अपने तरीके से राजनीति करने की पूरी कोशिश कर रही है लखीमपुर घटना पर। और इसी को लेकर बीजेपी ने भी लगातार विपक्ष पर हमले बोले हैं। बीजेपी बार बार ये बात कहती आई है कि इस पूरे मसले पर लगातार अपनी सियासी रोटी सेकना चाहता है विपक्ष, और इसीलिए उनके द्वारा कोशिश की जाती है कि वो लखीमपुर पहुंचे या फिर जहां बैठे हैं वहीं से इस लखीमपुर घटना को लेकर सियासत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रेलवे को बंद किया जाए वो रेल विभाग जाने, ये कोई सरकारी बंद नहीं, ये जनता का बंद है और हमें आशा है कि ये पूरी तरह से बंद कामयाब रहे। सरकारी बंद नहीं, ये तीनों दलों का बंद है। जो भी बंद है ये पूरी तरह से कामयाब रहेगा, हमें आशा है। लखीमपुर खीरी के विरोध में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार की तीनों पार्टियों ने आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। मैं इस समय हुतात्मा चौक पर हूं, तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। सुबह से ही यहां पर गाड़ियां आपको दिखती थी और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी, क्योंकि इस समय जो समय है ये बहुत पीक समय है जब लोग अपने ऑफिसेज और दफ्तर की तरफ जाते हैं। ये साउथ मुंबई का सबसे पॉश चौराहा है जहाँ पर चारों तरफ आपको गाड़ियां नजर आती थी, लेकिन फिलहाल आज यहाँ पर गाड़ियां बहुत कम नजर आ रही हैं। और साथ ही जो ट्रेनों से पब्लिक आ रही है वो फिलहाल पैदल जा रही है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बंद बुलाया गया है। दूसरी तरफ अगर तस्वीर आपको दिखाऊं तो पूरी की पूरी रोड आपको खाली पड़ी है। पुलिस वालों को हर चौराहों पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई झगड़ा ना हो और किसी भी तरीके से टेंशन ना बने। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो जहां पर दुकानें हैं, शॉप्स हैं, वो सुबह से ही बंद हैं। पहले शॉपकीपर्स एसोसिएशन ने कहा था कि वो दुकानें नहीं बंद करेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने 4 बजे तक दुकानें बंद करने का ऐलान किया और चारों तरफ आपको सिर्फ सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी सरकार की तीनों पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों की निर्मम हत्या की गई उसके विरोध में पूरा महाराष्ट्र बंद रहेगा। उसको देखते हुए आज एहतियातन दुकानें आपको चारों तरफ बंद नजर आ रही हैं और साथ ही साथ इसी तरीके का असर दूसरे इलाकों में भी है। और लखीमपुर की इस पूरी घटना पर किस तरीके से अब महाराष्ट्र में सियासत हो रही है लगातार आप देख रहे हैं। बंद का ऐलान किया गया है। दूसरी ओर शिवसेना ने रेल रोकने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि हम रेल रोकेंगे। लखीमपुर की घटना को लेकर गुस्सा जाहिर करने का शिवसेना का अनोखा तरीका देखने को मिला। अपनी ही जगह पर बैठकर शिवसेना यहां पर अब सियासत करती हुई दिख रही है, जिसका विरोध लगातार बीजेपी करती आई है। और आपको बता दें कि रेल रोकने की भी आज रेल रोकने को भी कहा गया है किस तरीके से, और वहां पर जीआरपी के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष शुरुआत से ही ये कहता आ रहा था कि आशीष मिश्र की गिरफ्तारी हो। अब गिरफ्तारी हो गई है, आज 11 बजे यहीं पर सुनवाई है। लेकिन साथ साथ अब एक और मांग जो विपक्ष की ओर से उठ रही है वो ये है कि आशीष मिश्र के पिता अजय मिश्र भी अब अपना इस्तीफा दें। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के माहिम स्टेशन के सामने और यहां पर शिवसेना ने रेल रोको की धमकी दी है। और यहां पर देखिए कि इस रेल रोको की धमकी के बाद पुलिस का जो बंदोबस्त है वो माहिम स्टेशन के बाहर बढ़ा दिया गया है। जीआरपी और साथ ही साथ सिटी पुलिस के जो लोग हैं उनकी तैनाती यहां पर की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो उनकी तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार का रेल रोको यानी न करने दिया जा सके और जो लोकल सेवाएं हैं वो सामान्य रूप से चलती रहें। हालांकि महाविकास अघाड़ी की सरकार की तरफ से महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया है और इस दौरान जो तीनों पार्टियां हैं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों ने साफ तौर पर कहा है कि हम रेल रोको की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर फिलहाल अभी किसी भी प्रकार का तो रेल रोको देखने को नहीं मिला है, लेकिन पुलिस की तैनाती एहतियातन जो है यहां पर कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर दाईं तरफ की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो क्योंकि जो रिटेलर्स एसोसिएशन है, जो व्यापारी हैं, उन्होंने साफ जो है पहले मना किया था इस बंद में शामिल होने से, लेकिन कुछ देर बाद उनका स्टेटमेंट आया कि वे बंद में शामिल हो रहे हैं। और उसमें उनके शामिल होने के बाद जो दुकानें हैं माहिम इलाके में वो जो है बंद नजर आ रही हैं। तमाम जो दुकानें आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो बंद नजर आ रही हैं।
महाराष्ट्र में आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र बंद का ऐलान लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में किया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं माहिम रेलवे स्टेशन पर। माहिम रेलवे स्टेशन पर इसलिए क्योंकि इस बंद के दौरान जो मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेनें हैं वो ना थमें वो ना रुकें, इसलिए बाकायदा पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर किया गया। स्टेशन परिसर या स्टेशन परिसर के बाहर खुद आला अधिकारी जो है इस वक्त पहुंचे हुए हैं मौके पर और पूरी स्थिति का जायजा लग रहे हैं ताकि जो लोकल ट्रेनें हैं वो सामान्य रूप से चलती रहें, जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। इसलिए बड़े अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। खुद डीसीपी प्रणय अशोक सर यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। प्रणय सर, किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जिस तरह का महाराष्ट्र बंद का ऐलान है उसको देखते हुए पुलिस किस तरह सतर्क है? जो भी आज का महाराष्ट्र बंद का जो आह्वान है उसके हिसाब से मुंबई में हमने हर जगह अपना बंदोबस्त रखा है। जोन 5 में जो दादर, शिवाजी पार्क, माहिम एरिया है, धारावी है, उधर सब जगह प्रॉपर बंदोबस्त और रिजर्व फोर्सेस सभी रखी गई हैं और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो इस हिसाब से व्यवस्था की गई है। लोकल ट्रेनों को लेकर किस तरह का बंदोबस्त है, क्योंकि जानकारी ऐसी भी आ रही है कि लोकल ट्रेनों को भी इस दौरान रोका जा सकता है? वी आर लुकिंग इनटू इट एंड अगर कोई इस तरह का तकरार ना हो इसके लिए वी हैव केप्ट बंदोबस्त। कुछ जोनल डीसीपी प्रणय अशोक जी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, लगातार जो अधिकारी मौजूद हैं यहाँ पर स्टेशन पर उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और साथ ही साथ अभी तक जो है इस बंद के दौरान लोकल पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है और ना ही सड़कों पर असर होता दिखा है। हालांकि दुकानें जरूर बंद हैं क्योंकि व्यापारी संगठन भी इस पूरे बंद में शामिल हुआ है। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार सियासत हो रही है। अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर जो तस्वीरें वो आपको दिखा दें। देखिए आरएएफ यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और 11 बजे यहाँ सुनवाई है लखीमपुर खीरी कोर्ट में, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ आरएएफ की भी तैनाती कर दी गई है, रैपिड एक्शन फोर्स, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी आगे ना हो पाए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 11 बजे सुनवाई होगी। हो सकता है एसआईटी यहाँ पर अपनी रिमांड मांगे, लेकिन एसआईटी रिमांड किस तरीके से मांगेगी, किस तरह विदेश कुमार उनके जो वकील हैं वो इसका विरोध करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। आप चलेंगे अभिषेक के पास, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए किस तरीके से अब सियासत की आग लखीमपुर से होते होते धीरे धीरे महाराष्ट्र पहुंच गई है। महाराष्ट्र से शिवसेना यहाँ लखीमपुर तो नहीं आ पाई, लेकिन वहीं पर सियासत हो रही है बंद का, और रेलवे रोकने की भी आज उनकी ओर से घोषणा की गई थी। कितना असर देखने को मिल रहा है मुंबई में? देखिए, सरकार में शामिल पार्टियां ही बंद बुलाई हैं तो निश्चित तौर पर इसका असर दुकानों पर और दूसरी जगहों पर देखने को मिल रहा है। पूरे महाराष्ट्र भर की तस्वीर अमूमन इसी तरीके की है कि अंदर दुकानें खुली हैं लेकिन शटर सबके बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। शिवसेना के शामिल होने के बाद निश्चित तौर पर मुंबई करों को पता है कि शिवसेना का प्रभाव ज़्यादा है और आक्रामक रुख है, तो निश्चित तौर पर उनको दिक्कतें हो सकती है। लेकिन अगर सड़कों की बात करें तो सड़क पर ट्रैफिक जरूर कम है लेकिन गाड़ियां चल रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से बंद बुलाया गया है। हालांकि सरकार की लगातार कोशिश है कि इससे बीजेपी को घेरा जाए। उत्तर प्रदेश के सहारे महाराष्ट्र बीजेपी को किस तरीके से घेरा जाए और उसे बैकफुट पर लाया जाए। पिछले कुछ दिनों से किसानों के मुद्दे हों या दूसरे मुद्दों को लेकर के बीजेपी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के लिए सरदर्द बनी हुई है और ऐसे में लखीमपुर की उस घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार में शामिल तीनों पार्टियों की कोशिश है कि इसके जरिए निश्चित तौर पर लोगों को ये बताया जाए कि बीजेपी किस तरीके से किसान विरोधी है और दिखावे करती है। लेकिन बंद का असर आप देखिए तो तमाम सारी जो दुकानें सुबह से खुलती थी वो फिलहाल बंद हैं, लेकिन ट्रैफिक कम होने के बावजूद भी रोड पर से गाड़ियां पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। यानी इसका असर है कि बंद का मिला जुला असर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एनसीपी अलग प्रदर्शन कर रही है, शिवसेना अलग प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस के लोग 12 बजे राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेंगे जहां पर सारे नेता मौजूद रहेंगे और कोशिश होगी कि सरकार को ये बताया जाए। बीजेपी को घेरने की ये कोशिश है एक शिवसेना की ओर से, लेकिन राजनीति तो हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। विपक्ष जहां हमला बोल रहा है बीजेपी पर, बीजेपी का उस हमले को लेकर क्या जवाब है? प्रेम शुक्ला बीजेपी नेता है, उन्होंने क्या कुछ कहा विपक्ष को लेकर, सुनिए। जब लखीमपुर खीरी कांड में बाकायदा न्यायिक जांच चल रही है और कानून अपना काम कर रहा है, उस समय किसानों की राजनीति के नाम पर महाराष्ट्र बंद करके महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था
जो चरमराई हुई है उसको अरबों रुपए की चपत देने का दुष्कर्म करके सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के नाम पर महाराष्ट्र के सत्ताधारी। और दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, देखिए महाराष्ट्र में भी सियासत हो रही है लखीमपुर खीरी की इस घटना को लेकर, और आज 11 बजे यहाँ पर सुनवाई है। रेल रोकने की भी धमकी दी गई है। कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए शिवानी, अभी महाराष्ट्र बंद का कोई खासा असर खासकर रेलवे पर नहीं दिखा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं माहिम स्टेशन के बाहर की। यहाँ पे तस्वीरें देखिए, जो परिसर के अंदर जो जवानों की तैनाती है, जो जीआरपी के जवान हैं, आरपीएफ के जवान हैं, लोकल पुलिस के जवान हैं, उनकी तैनाती यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर की गई है ताकि जो लोकल ट्रेनें हैं उन पर कोई असर ना पड़े इस बंद का। हालांकि शिवसेना की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि हम रेल रोको करेंगे, और इसीलिए यहाँ पर एहतियातन जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है माहिम स्टेशन पर बढ़ाई गई है, क्योंकि जो शिवसेना का गढ़ है वो माहिम से लेकर दादर के बीच बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी तैनाती की गई है कि ताकि जो लोकल ट्रेनें हैं वो जो है ना थमे इस बंद के दौरान, और जो सामान्य जनजीवन है, सामान्य हालात जो हैं वो बने रहें। और अब तक जो है सामान्य हालात ही देखने को मिले हैं, जो जनजीवन है वो पूरी तरह से सामान्य देखने को मिला लोकल ट्रेन की सेवा पे। देखिए तमाम यात्री जो लोकल ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा करने के बाद जब अपने गंतव्य तक उनको जाना है तो स्टेशन से उतरकर वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। बाहर की तरफ परेशानी शिवानी जरूर हो रही है, क्योंकि बेस्ट की बसें आज बंद हैं, और बंद इसलिए है क्योंकि ये शिवसेना के अंडर में आती है, लेकिन बाकी की गाड़ियां आपको सड़कों पर चलती दिखेंगी। आप देखिए ये तुलसी पाइप रोड है, और यहाँ पर वो माहिम स्टेशन के बाहर का रोड, और यहाँ पर गाड़ियां बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही हैं। सिर्फ आपको बेस्ट की बसें आज नजर नहीं आएंगी। दूसरी तरफ अगर मैं रोड के उस तरफ की तस्वीर शिवानी दिखाऊं तो तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं। ये बंद इसलिए है क्योंकि जो व्यापारी संगठन है वो जो है इस बंद में शामिल हुए हैं, और यही वजह है कि 4 बजे तक इस तरह दुकानें जो है वो बंद रहेंगी। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो महाराष्ट्र बंद जिस तरह से बुलाया गया था, महाराष्ट्र में जिन पार्टियों की सरकार है उनके द्वारा, अब तक उसका कोई खासा असर मुंबई में देखने को नहीं मिला है। ना ही लोकल ट्रेनों के ऊपर कोई खासा असर देखने को मिला है, और ना ही सड़कों पर। दुकानें जरूर बंद हैं, लेकिन ये दुकानें 4 बजे तक बंद रखने का ऐलान व्यापारी संगठन ने किया है। तो ऐसे में देखना ये अहम होगा शिवानी कि किस तरह से ये बंद का असर आने वाले घंटों में देखने को मिलता है, क्योंकि जो पार्टियां हैं जिन्होंने बंद का ऐलान किया है उनके नेताओं का कहना है बिल्कुल यहाँ पर भारत बंद का खासा असर यानी कि देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब अजीत के पास चलते हैं। लखीमपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत, इस वक्त की ताजा अपडेट आपके पास क्या पहुंच रही है? देखिए बिल्कुल शिवानी, पहला तो ये बता दें कि 12 बजे के आसपास रिमांड पर बहस होगी जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठेंगे। पहला अपडेट ये है कि जो 11 बजे से सुनवाई होनी थी लगभग 12 बजे शुरू होगी। दूसरा अपडेट ये कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ तलब किया है। वो लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं, जो आशीष मिश्रा के पिता हैं। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा दें कि कोर्ट के सामने देखिए अभी भी है बाकायदा जो तस्वीरें देखिए, यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद है। आप देख सकते हैं कि दीवानी का जो गेट नंबर 3 है वहाँ पर देखिए पुलिस फोर्स के लंबे जवान वहाँ खड़े हुए हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ जवान खड़े हुए हैं, और इसीलिए किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो जो है ये पूरी तैयारियां हैं। और राजू भी हमारे साथ हैं। राजू, क्या चल रहा है अंदर? देखिए, इस दौरान जो एसआईटी टीम है उसने आशीष मिश्रा की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है, और अब से कुछ देर बाद जब कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी तो दोनों पक्ष अपना अपना तर्क रखेंगे। कि पुलिस एसआईटी ये तर्क रखेगी कि आशीष मिश्रा से 12 घंटे की पूछताछ तो जरूर हुई है, लेकिन उन्होंने पुलिस को कोऑपरेट नहीं किया है, और लगातार वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं। इस दौरान जो एसआईटी के हाथ में कुछ पुख्ता सबूत भी हाथ लगे हैं, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज है, उसमें ये पुष्टि होती है कि आशीष मिश्रा उस दिन थार गाड़ी में मौजूद थे। और साथ ही साथ जो अब तक 315 बोर की कारतूस की बात सामने आ रही थी वो भी ये साबित हो गया है, और ये मिला है कि आशीष मिश्रा के नाम एक 315 बोर की राइफल का लाइसेंस है। इसका मतलब कि राइफल के साथ खुद आशीष मिश्रा थार में मौजूद थे। तो ये तमाम ये है राजू कि अगर आशीष मिश्रा नहीं थे तो उनकी राइफल क्या कर रही थी गाड़ी? बिल्कुल। और यहाँ राजीव, अजीत, आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अजय मिश्र जो कि आशीष मिश्र के पिता हैं, उनको बुलाया गया है लखनऊ। स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद उनको लखनऊ बुलाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अजय मिश्र को सीधे लखनऊ बुलाया गया है, और क्या कुछ आज उनसे पूछा जाएगा, क्या कुछ बातचीत आज होती है स्वतंत्र देव सिंह के साथ उनकी, ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं 12 बजे यहाँ पर आज सुनवाई है, लेकिन उससे पहले अजय मिश्र को अब लखनऊ बुला लिया गया है। आखिर क्या वजह रही, क्या बातचीत आज होगी स्वतंत्र देव सिंह और
अजय मिश्र के बीच में ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि चुनौतियां तो पैदा हो ही गई हैं बीजेपी के लिए और इन चुनौतियों से अब किस तरीके से निपटेगी बीजेपी, ये देखना दिलचस्प होगा। अजय मिश्र को लखनऊ आज बुलाया गया है और साथ साथ यूपी बीजेपी अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होगी। अजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आखिर क्यों बुलाया गया, क्या वजह रही, क्या बातचीत आज होगी? देखिए, बिल्कुल शिवानी, अजय मिश्रा को लखनऊ तलब किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें बुलाया, क्योंकि इसके पहले जब वो गए थे तो ना उनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, ना सुनील बंसल ने की थी। तो आज उनकी तलबी है, तो कहीं ना कहीं इसको एक इस तरह से भी देखा जा सकता है कि बीजेपी के जो आला हाईकमान है वो नाराज है, क्योंकि कल स्वतंत्र देव सिंह ने कहा था कि हम किसी को फॉर्च्यूनर से कुचलने नहीं आए हैं, हम सबका साथ सबका विकास करने आए। राजू, बताइए इसका क्या मायने होगा अजय मिश्रा की तलबी का? देखिए, इस दौरान जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह ने उन्होंने सांसद और विधायकों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जो सांसद, विधायक और मंत्री पद है वो उनके परिवार के लिए नहीं है बल्कि जनता के लिए है, और हम किसी को कुचलना, फॉर्च्यूनर से कुचलने के लिए नहीं आए हैं। जैसा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का व्यवहार रहता है उसी के आधार पर पार्टी को वोट मिलता है। ऐसे में जो संगठन है उसका रुख साफ है और इसी के लिए अजय मिश्रा को बीजेपी ऑफिस में तलब किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द से जल्द जो विपक्ष की मांग है, जो किसानों की मांग है, उसको देखते हुए किसी भी वक्त केंद्रीय गृह राज्य शिवानी, इस समय एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट बता देते हैं दर्शकों को कि 12:30 बजे ये सुनवाई होगी और कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में बात कराई जा सकती है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कराई जाएगी। मनोज, बताइए क्या अपडेट है? अभी अंदर से रिपोर्ट आ रही है कि आशीष मिश्रा को कोर्ट में ना पेश करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कराई जाएगी, उनका पक्ष रखने के लिए जो उनको सुनवाई होगी पेश किया जाएगा और सबसे टाइम कोर्ट, यानी कि आज पेश नहीं होंगे आज आशीष मिश्र, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उन्हें जोड़ा जा सकता है इस पूरी सुनवाई में। 12:30 बजे और 12 बजे के आसपास जो सुनवाई होने वाली है, लेकिन देश के बड़े मुद्दों पर आज शाम 7:57 पर देखिए, देश नहीं झुकने देंगे। अमन चोपड़ा के साथ सिर्फ न्यूज़